16 विजिबल है। सर हाँ राउट नहीं बनाया है, बस यही बनाया। राउट भी बनाना था क्या? यहाँ पे डैशबोर्ड होम ये सारा। हाँ, बनाना पड़ेगा ना वो। अभी डैशबोर्ड पे क्लिक किया, ठीक है, होम पे क्लिक करो। होम पे तो बेस पे ले जा रहा है आपको, प्रोडक्ट पे। नहीं, उसका कुछ रॉड्स नहीं बनाया है सर, वो ठीक सीपीपी है, में लॉग आउट लिखे। करो। ठीक है, ये ऊपर का सब निकाल देना, काउंट यूजर ईमेल ये सब। ओके ओके सर। हाँ, अब लॉग इन करो। और मेरा डेटाबेस कनेक्ट नहीं, डेटाबेस हाँ, खुला। कनेक्ट कर लो। सर तो ये सब करोड़ भी प्रोटेक्टेड के अंदर ही बनाना पड़ेगा? हाँ, और बिना लॉगिन के आपका ये डैशबोर्ड का पेज कैसे दिख रहा था? नहीं दिखना चाहिए ना। नहीं, मैंने डायरेक्ट यहाँ पे डैशबोर्ड यूआरएल डाल दिया था वो हाँ, राउट। फिर भी आपको रिडायरेक्ट करना चाहिए ना वो लॉगिन पे। हमने ये चेक रखा था ना। हाँ। अच्छा, उसको सर आपने उस दिन ये करवा दिया था ना, हाँ, तो उसको इससे। वापस से कर दो, ठीक है। हाँ, अब हो जाएगा। चलो ठीक है। चलो ठीक है, आप कंटिन्यू करो। एक एक राउट बनाओ, प्रोटेक्टेड राउट के अंदर कैटेगरी का। ओके सर। कैटेगरी। तो कैटेगरी राउट तो सर पहले उसका ये बनाना पड़ेगा ना, JSX फाइल पेज। हाँ, वो आपने नहीं बनाया, प्रोडक्ट बनाया ना आपने। हाँ। हाँ, पर फिर भी आप कैटेगरी बनाओ, ठीक है, बनाओ। बनाओ, कैसा अप्रोच लोगे, चलो बनाओ। ओके सर, पहले यहाँ पे सारा ये बनाना पड़ेगा। तो बनाओ। लेआउट में बनाओगे या पेजेस में बनाओगे? पेजेस में से, जैसे डैशबोर्ड का एक बार बना वैसे ही। हाँ, तो बनाओ वैसा। डैशबोर्ड के अंदर नहीं, बाहर होगा ना। नहीं। प्रोटेक्टेड के अंदर एक नया पेज बना रहे हो आप कैटेगरी का। डैशबोर्ड के अंदर थोड़ी कैटेगरी है। ओके। तो नया पेज बना रहे हो तो पेजेस के अंदर सबसे पहले एक नया फोल्डर बनाओ। प्रोटेक्टेड के अंदर नया फोल्डर। हाँ, फोल्डर का नाम क्या होगा? प्रोडक्ट। कैटेगरीज बना रहे हैं ना। कैटेगरीज, कैटेगरीज। नहीं, वापस से अब पहले समझो। आपके पास डेटाबेस में जितनी कैटेगरीज है आप उसको लिस्ट करने वाले हो, तो वो सिंगुलर है या प्लूरल है? अब प्लूरल है। तो फिर उसको कैटेगरी नाम कैसे दोगे आप? नाम सेंसिबल होना चाहिए ना। हाँ, कैटेगरी। ठीक है, यस। अब बनाओ कंपोनेंट। सर समझ रहे हैं इसमें। ना शोभा? अभी हम लोग एक नया पेज बना रहे थे, हम लोग पेजेस के अंदर जा रहे हैं। जब इसके अंदर कोई ऐसा आपको कंपोनेंट लगेगा या लेआउट लगेगा तो आप उसको कंपोनेंट में बनाएंगे जो रीयूजेबल होगा। ठीक है। हाँ, बोलो, कुछ बोल रहे थे आप। यहाँ पे हम लोग को जितनी भी कैटेगरीज होगी उसको लिस्ट करनी पड़ेगी। हम्म सबसे पहले आप कंपोनेंट कॉल करो, स्टेप बाय स्टेप जाने का। पहले कंपोनेंट लोड होता है कि नहीं, फिर उसके अंदर आगे का कोड लिखेंगे हम लोग।
नहीं नहीं, कंपोनेंट कॉल होता है कि नहीं बोला मैंने, फंक्शन कर रहे हो आप वो। कंसोल डॉट लॉग से फंक्शन चेक करोगे, कंपोनेंट कैसे करोगे, उसके अंदर से JSX रिटर्न होना चाहिए ना। हाँ। कैटेगरी। सर यहाँ पे नया पेज ओपन होना चाहिए ना, यहाँ पे कैटेगरी आ जाना चाहिए। जब हम हम्म। लोग इस पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे ये ये वाला राउट यहाँ पे आ जाना चाहिए। हाँ, तो क्या मिस कर रहे हो आप? लग रहा है कुछ गलत किया आपने, आपको आपका कोड रिव्यू करना है। हाँ, लेकिन यहाँ पे फिर इसमें ना, यहाँ पे सर ऑन क्लिक लगाना पड़ेगा या फिर लिंक। हाँ, लिंक तो यहाँ पे लिंक नहीं दिया हुआ है। हाँ तो करो ना, उसको ऐड करो ना, लिंक ऐड करो वहां पे। आपने राउट बनाया, स्टेप बाय स्टेप जाओ, पहले सबसे पहले राउट बनाया आपने। यस सर। सबसे पहले कंपोनेंट क्रिएट करना होता है, कंपोनेंट क्रिएट किया। यस सर। ये ये कंपोनेंट है क्या? श्योर हो ये कंपोनेंट सही है कि कुछ गलत है इसमें? रिटर्न होता है इसमें। रिटर्न होता है तो रिटर्न करो।
करो कुछ रिटर्न, क्या रिटर्न करोगे? कंसोल नहीं करना है, मैं वही समझा रहा हूँ शोभा आपको। आप कंपोनेंट बना रहे हो, कंपोनेंट के अंदर JSX होता है, HTML होता है आपका। ओके। तो वहाँ कंसोल नहीं लिखते ना हम लोग, ऊपर लिखते। रिटर्न के पहले आपको कंसोल लिखना है अगर लिखना है तो। हम्म। इतना स्पेस क्यों छोड़ा आपने ऊपर? वो मुझे गलती से हो गया। उसके बाद इसका राउट यहाँ पे हो गया ऐप डॉट JSX में इसका बताओ। राउट। ऐप डॉट JSX में इसका राउट यहाँ पे बन गया, ये कैटेगरीज करके। बन गया। अब जब लास्ट कैटेगरीज कॉल होगी तब ये कंपोनेंट लोड होना चाहिए। अब हाँ। जाओ आपकी स्लैब, फिर इसको अभी नेविगेट करना पड़ेगा। लेफ्ट मेन्यू में आपने कैटेगरीज डिफाइन किया। हम्म, लेफ्ट मेन्यू में जो भी आपका, कहाँ है लेफ्ट मेन्यू, कहाँ है? अरे नैव बार है ना लेफ्ट मेन्यू आपका। ओके। नहीं, ये इसमें ना किया हुआ था सर, हाँ वो तो उसमें जाओ जहाँ पे भी है लेफ्ट मेन्यू, आपको समझना है, आपने ही बनाया है वो, उसको नाम लेफ्ट मेन्यू बोल सकते हैं ना, लेफ्ट में आपका मेन्यू। टॉप पे होता तो क्या बोलते हैं? ये सब टॉप मेन्यू। ओके। ठीक है, ये सब टर्म्स आपको समझने पड़ेंगे। ठीक है, ओके। अब जाओ। कैटेगरीज का आपने बनाया है यहाँ पे। हाँ सर, यहाँ पे है कैटेगरीज। कहाँ पे कैटेगरीज? ये पार्ट हो गया। ये नहीं, मैं बोल रहा हूँ अभी आपने लेफ्ट मेन्यू में कैटेगरीज को ऐड किया क्या? यहाँ पे सर, ये यहाँ किया पे ना? है। हाँ। और लेकिन वापस से इसका नाम क्या होना चाहिए? कैटेगरीज होना चाहिए, फिर कैटेगोरीज। तो जाओ, उसको सही से लिखना है। हम आपको इसको सिर्फ ऐसे ही नहीं लेना है, इस प्रोजेक्ट को आपको इसको सही से बनाना है। अगर आपको आपके रिज्यूमे में ऐड करना है तो आप ऐड कर सकते हो, आपके गिटहब लिंक पे ऐड करना है आप ऐड कर सकते हो। ठीक है, अब इसके क्लिक पे क्या होना चाहिए? और वो टेक्स्ट जो लिखा था वो आना चाहिए, वो हाँ, कैटेगरी वाला राउट ओपन होना कैटेगरी। चाहिए। आपका राउट जा रहा है क्या? वहां पे जाओ, कोड में जाओ, कोड में। लिंक टू कैटेगरीज होनी चाहिए। कहाँ पे? ये सही जगह पे लिखा है क्या आपने? अच्छा, ये नहीं, ये गलत जवाब है, ये यहाँ पे होना चाहिए था। सब कैटेगरी वाले में चला गया ये। हाँ, अब आ गया। आ गया? आपका लेफ्ट राइट में आना चाहिए था, राइट में आ गया। ठीक है। चलो अभी अभी इसके आगे करना है। सबसे पहले आप जाओ, आपका एपीआई को ओपन करो। समझ रहे हैं ना शोभा, ये मैं आपसे करवा रहा हूँ ताकि आपको आए, वरना मैं हाँ। करके इसको फटाफट खत्म कर सकते हैं हम लोग बैच। बताओ और आपको कौन सा अप्रोच चाहिए? नहीं सर, खुद से करने से ही समझ में आ रहा है। हम्म। तो ठीक है, ये भी। अब जाओ अपना एपीआई ओपन करो। हाँ कुछ क्वेश्चन है, पहले वो पूछ लो। और सर, तो इसका भी यहाँ पे सब कैटेगरीज करना पड़ेगा, ये क्या ये वाला भी? हाँ आप सही सोच रहे हो ना आप। ऐसे ही आपको सोचना है कि वो अगर प्लूरल है तो मैं उसको प्लूरल ही लिखूं। सर, तो फिर ये सारे के लिए बनाना पड़ेगा ना, होम के लिए भी अलग से? हाँ हाँ, वो तो आपको अलग ही करना पड़ेगा सारे पेजेस को। ओके। तो यहाँ पे अलग अलग फोल्डर बनाना पड़ेगा, प्रोटेक्टेड के अंदर होम का अलग, प्रोडक्ट। यस करेक्ट।
पहले होम छोड़ दो, अभी उस पे आएंगे, पहले कैटेगरीज खत्म करते हैं। ओके सर। पहले ऐड में पाया, ठीक है। हम्म, अब आपका एपीआई ओपन करो। एपीआई रन हो रहा है ना आपका? एपीआई वो वाला जो उसमें सर उसमें डेटाबेस में जो मोंगो वाला जो बनाया था। तो आपने उसको पोस्टमैन से या फिर इससे थंडर क्लाइंट से हिट कर रहे थे ना? हाँ। ओपन करो। समझ लो, फुल स्टैक में हमेशा स्टेप बाय स्टेप जाना चाहिए, भले ही आप कितने भी एक्सपीरियंस हो, बट ये चीजें आपको एरर अवॉइड करने देगी। यस सर। सबसे पहले आपको ऐड कैटेगरी नहीं टेस्ट करना है, आपको कैटेगरीज लिस्टिंग टेस्ट करना है। कैटेगरी लिस्टिंग। कैटेगरी।
सर मोंगो डीबी को कनेक्ट करना पड़ेगा, वो कनेक्टेड नहीं है। वो तो आपके बैकएंड से कनेक्ट होना चाहिए ना। आपको एरर, आपको सबसे पहले तो नॉट फाउंड आ रहा है। नॉट फाउंड एरर मतलब आपका एपीआई चालू है क्या? हाँ ये तो, कहाँ रन ये किया आपने एपीआई सर्विस, बताओ। अगर किया है तो ये राउट सही है क्या, यूआरएल सही है एपीआई का? यूआरएल तो यही शो कर रहा है, यूजर सही का। है, श्योर हो? इसको हाँ कहाँ पे लोड किया आप? बैकएंड भूलो मत, इसको कहाँ पे, ये सबसे पहले आपने कैटेगरी राउट बनाई, बट ये कैटेगरी राउट को कहाँ पे लोड करते हैं हम लोग, कहाँ पे डिफाइन करते हैं? ये तो आपने अलग फाइल बनाई, बट राउट्स को मेन जगह पे डिफाइन करना पड़ेगा ना, कहाँ पे है वो? इंडेक्स में होगा ना, आपके इंडेक्स में जाओ। ये तो हमने राउट्स को अलग अलग कर दिया, हाँ बट यहाँ पे देखो ऐप डॉट यूज में कैटेगरी डाला है ना, स्लैश ओके कैटेगरी हाँ। आएगा। हाँ अब आ गया। हो गया। अब आपको ये एपीआई कॉल करना है आपके कंपोनेंट पे, ताकि आपको लिस्टिंग मिले। ठीक है, जाओ फ्रंट एंड में जाओ। ये एपीआई कॉल करना है, ठीक है। एपीआई कॉल करके आपको एक टेबल में रिप्रेजेंट करना है जो भी डेटा आएगा उसको। ठीक है। अब टेबल बनाने के लिए क्या यूज करोगे आप बताओ? टेबल सर उससे मटेरियल यूआई से। हाँ मतलब अगर चलो मटेरियल यूआई नहीं होता तो क्या यूज करते? सर तो एच टी एम हाँ, एल। एचटीएमएल का टेबल यूज करते, करेक्ट। यस। मतलब वो आपको क्या देता, टेबल बना के देगा ना, टेबल यस। फॉर्मेट में, जिसमें रो होंगे, कॉलम होंगे, हेडर होगा, बॉडी होगा टेबल का। वैसे ही अब हम लोग क्या करेंगे, हम लोग वो टेबल, नॉर्मल टेबल ना यूज करके मटेरियल यूआई का टेबल यूज करेंगे। तो आप जाओ गूगल पे, क्योंकि हम लोग कोई लाइब्रेरी यूज कर रहे हैं सीएसएस के लिए, तो हम लोग उसी का यूज कर लेंगे। जाओ यहाँ पे लिखो मटेरियल टेबल। स्क्रॉल करो नीचे। ठीक है, ये एक हो गया, इससे आपको ये मिल जाएगा। ठीक है, आपको ये भी ट्राई करना है, और सिर्फ मटेरियल टेबल लिखो गूगल पे दूसरे टैब में। मटेरियल दूसरे टेबल। टैब में मटेरियल यूआई नहीं, मटेरियल टेबल लिखो सिर्फ। ये मिला मटेरियल टेबल पहला वाला। हाँ ये वाला। हाँ, आपको ये भी करना है, दोनों आपको ट्राई करना है। ठीक है। ओके। इसमें एग्जाम्पल होगा, नीचे स्क्रॉल करो, आपको एग्जाम्पल मिलेगा। मिल रहा है एग्जाम्पल? ठीक है, ये एग्जाम्पल ही है ना। हाँ हाँ ये मटेरियल टेबल। हाँ, ऊपर जाओ, स्क्रॉल करो। डॉक्यूमेंटेशन रीड करना है अभी आपको, जाओ ऊपर स्क्रॉल करो। अभी इसको कैसे यूज करना है आपको, क्या सबसे पहला स्टेप क्या होगा? इंस्टॉल करना। हाँ, तो वहां पे देखो इंस्टॉल है लेफ्ट में, जाओ इंस्टॉल करो, आपको जो जो बोला है। एनपीएम से करेंगे हम लोग। यही स्टेप्स, और ना शोभा, डॉक्यूमेंट रीड करने की हमेशा आदत होनी चाहिए। हाँ, क्या आ रहा है, अनेबल टू रिजॉल्व डिपेंडेंसी फ्री? क्यों, आपका कुछ ब्लॉक हो रहा है क्या? हम्म, नहीं, एक मिनट। नहीं, ये तो एक बार फिर से ट्राई करके देख ले। हाँ करो। आपका नोड का वर्जन क्या है यहाँ पे? हाइफन जी है।
22.12.0। ठीक है। नहीं हो रहा है? क्या एरर है? अनेबल टू रिजॉल्व डिपेंडेंसी 3। क्या NVR 7 है आपका? एल, ठीक है। damage control। हाँ, ये कॉपी करो ना, कुल नॉट रिजॉल्व डिपेंडेंसी वाला पूरा लाइन है ना, वो प्रोजेक्ट तक, फ्रॉम द रूट प्रोजेक्ट तक कॉपी करो। चलो राइट क्लिक, कॉपी हो गया। राइट क्लिक करोगे कॉपी हो जाएगा, जाओ गूगल पे डालो। नहीं हुआ, आपने राइट क्लिक नहीं किया वहां पे कॉपी करने। हाँ अब तो हो गया कॉपी हो गया। अरे देखो क्या आता है। इसमें और नहीं, कुछ आया क्या? रुको, वो आपका तो सर्च नहीं हो रहा है ना। हाँ, सिर्फ ये पहले लाइन मटेरियल टेबल है ना, वहां तक रखो, बाकी सब निकाल दो। आगे का, आगे का फ्रॉम मटेरियल टेबल के आगे का निकाल दो। नहीं, @ 2.6 रखो। Ctrl Z करो। हाँ, npm एरर नोड मॉड्यूल वो सब निकाल दो। हाँ, निकाल दो। करो इंस्टॉल, सॉरी क्लियर, एंटर करो। हाँ करो, इस पे क्लिक, पहला वाला लिंक। नीचे स्क्रॉल करो। बट यहाँ पे मटेरियल टेबल का नहीं आ रहा है, दूसरा आप आ रहा स्क्रॉल करो ना। हाँ ऊपर जाओ, लेगेसी। ठीक है, एक बार एक काम करो, आप भी नोड मॉड्यूल डिलीट कर दो आपका। है। नोड मॉड्यूल डिलीट करो आपका। फोल्ड, प्रोजेक्ट में जाओ। हाँ, प्रोजेक्ट में जाओ, प्रोजेक्ट में जाओ। ओके, फोल्डर में, फोल्डर में, ये वाला। फोल्डर में जाओ। फोल्डर में, हाँ यहाँ पे जाओ। ओके, हाँ, नोड मॉड्यूल डिलीट कर दो। ये पूरा। हाँ, उड़ा दो उसको। नेक्स्ट टाइम जब नोड मॉड्यूल डिलीट करना होगा ना, तो शिफ्ट डिलीट करना। ये तो बहुत टाइम लेगा सर। हाँ, इसको कैंसिल करो और शिफ्ट डिलीट करो। ओके। शिफ्ट दबा के डिलीट दबाओ नोड मॉड्यूल्स पे। हाँ ये चलो। तो फिर सर तो ये हट जाने पे तो बहुत सारा फाइल का डिपेंडेंसी वगैरह जो होती है वो भी हट तो जाएगा। वापस इंस्टॉल कर लेंगे हम लोग। ओके। कोई दूसरा इसका अल्टरनेटिव नहीं है? नहीं, ये सब ट्राई करना ही पड़ेगा आपको। ये जब डिलीट हो जाए ना, तो पैकेज हाइफन लॉग दिख रहा है, पैकेज, हाँ ये वाला। इसको भी डिलीट करना। ओके सर। अगर आप वो स्टैक ओवरफ्लो का लिंक पढ़ोगे ठीक से, तो उसमें भी ये सारे सॉल्यूशंस दिए ही होंगे। सर तो हमारे पास मटेरियल यूआई में तो टेबल है ही, तो हमें मटेरियल टेबल क्यों यूज करें, मटेरियल यूआई। दोनों में अलग है, इसीलिए मैंने बोला आपको दोनों ट्राई करना है। ओके। दोनों का इम्प्लीमेंटेशन अलग है, दोनों में थोड़े अलग अलग टाइप से फीचर्स यूज करने पड़ेंगे आपको।
इसको भी हटा देना से ये पैकेज लॉक। पैकेज लॉक, हाँ हाँ, अभी करो, npm इंस्टॉल करो। एक सबसे पहले आप npm वो कर लो, आपका मटेरियल यूआई का टेबल कहाँ है, ये इंस्टॉल कर लो। फिर से कोई नॉट डिपेंडेंसी। सर ये शायद ना वर्जन कोई दूसरा है। ये जो बनाया गया है ना, ये दूसरे वर्जन के एनपीएम के लिए है। यहाँ पे बोल हाँ रहा तो वैसा कैसे हुआ? है टेबल 2 एक मिनट वापस जाओ आपके मटेरियल के पेज पे, क्योंकि ऐसा होना नहीं चाहिए। यहाँ पे बोल रहा है ना, वर्जन मटेरियल टेबल सपोर्ट 16.8.5 सिंस मटेरियल टेबल इज दिस वन। तो ये वाला वर्जन हमको लगता है एनपीएम को होना चाहिए 16.8.5, बट हम लोग लेटेस्ट वर्जन यूज कर रहे हैं। If you are using an older version of React, we suggest you upgrade a dependency और use material। आपका React भी तो लेटेस्ट होना चाहिए। आपके पैकेज डॉट जेसन में जाओ, React का वर्जन दिखाओ। React सर्च, React है, एक मिनट रुको, React 19 है। हाँ सर। मटेरियल का वर्जन दिखाओ, वहीं पे पैकेज डॉट जेसन में ही दिखेगा ना आपको। किधर है मटेरियल? 7 है। सही है, हम लोग सही वर्जन पे है। मैं इंस्टॉल करके देखता हूँ। आपने कभी इसको कोई और वर्जन पे रन किया था क्या? नहीं सर। कौन सा मीन्स? कोई लोअर वर्जन पे आपने आपके प्रोजेक्ट को रन किया था? क्योंकि मेरे नहीं, यहाँ तो इंस्टॉल हो रहा है। लोअर वर्जन रिएक्ट का लोअर वर्जन सर। हाँ, रिएक्ट का, नोड का, npm का, कुछ भी। आपने 7 लिया है, रिएक्ट है 19। नहीं सर। 7, हाँ, सेवन। सारे वर्जन तो सेम है, या तो आपके मशीन में कुछ प्रॉब्लम है, क्योंकि ये सारा वर्जन सेम है। मेरा और आपके प्रोजेक्ट में सारे चीजें, सारा जो भी इंडिपेंडेंसी है, सारे सेम वर्जन पे है, और मेरा इंस्टॉल हो रहा है। जाओ वापस से इंस्टॉल पे एरर दिखाओ, ठीक से पढ़ते हैं इसको। कल नॉट रिजॉल्व, डिपेंडेंसी क्लियर, मटेरियल 5.5, मटेरियल टेबल 2.6। एक, हाँ नीचे स्क्रॉल करो, एक मटेरियल टेबल, यस। आपका फोल्डर दिखाओ, ये वाला सर फोल्डर। ये आपका फोल्डर है। यस। ठीक है, ठीक है, वो जो लोअर वर्जन बोल रहा है वो वर्जन इंस्टॉल कर लो। जाओ कोड में, उधर ब्राउजर पे, ब्राउजर पे। हाँ, 1.3.1.36.0 जाओ, npm इंस्टॉल मटेरियल टेबल करो वापस। हाँ, एंटर मत करना, अप एरो दबाओ ना, आ जाएगा। ओके। ये वाला सर। अरे अप एरो, आपके लैपटॉप पे जो अप एरो है वो दबाओ ना। हाँ, अभी ये हाइफन हाइफन सेव निकाल दो। ओके सर। हाँ, और पीछे जाओ एक, एट द रेट।
आ गए। 1.36.0, तो ये वर्जन इंस्टॉल होगा। अकाउंट में मटेरियल टेबल 7। हो रहा है, सब हो रहा है, नीचे नीचे आ गए। नहीं ना, कहाँ हो रहा है? यहाँ तो नहीं, यहाँ पे ठीक ये है, तो इसको हटा दो। अब @1.36.0 हटा दो। हो नहीं रहा है। कंट्रोल C मारो और वापस से आप एरो दबा दो। कंट्रोल C करो। ठीक है, नया कमांड लाइन ओपन कर लो, बंद कर दो इसको। ओके। अब नहीं आएगा आप एरो, आपको लिखना पड़ेगा या कॉपी कर लो वहां से। हाँ, अब एंटर मत करना, ओके। खाली कॉपी करके पेस्ट करो वहां पे बस। अभी जाओ, आपके स्टैक ओवरफ्लो के लिंक पे जाओ, नीचे स्क्रॉल करो, धीरे धीरे नीचे स्क्रॉल करो। वो, हाँ नीचे धीरे से, तो ये दिख रहा है हाइफन हाइफन लेगेसी पीरियड, थर्ड वाला, हाँ इसको कॉपी कर लो, हाइफन 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 हाइफन। हाँ, इसको कॉपी कर लो, इधर आगे ऐड कर दो स्पेस देके, एंटर करो। इसके बाद आपको npm इंस्टॉल भी करना है। और ये वाला -4 यहाँ पे जो लिखा हुआ है। नहीं नहीं, npm इंस्टॉल, आपके नोड मॉड्यूल सारे डिलीट हो गए हैं ना। ओके सर, तो यहाँ पे भी ये डेप्रिकेटेड आ रहा है, तो ये हो जाएगा अभी? हाँ ये हो जाएगा, ये सिर्फ आपको लेगेसी जो भी है वो इंस्टॉल करने दे रहा है। सर वर्जन से में फिर ये क्यों नहीं इंस्टॉल ये हो रहा है? आपका कुछ ना कुछ आपके सेटअप में प्रॉब्लम है।
ठीक है, एक मिनट मैं स्क्रीन शेयर करता हूँ, मैं बताता हूँ आपको क्या करना है। अभी आपका कैटेगरीज पेज लोड होगा, ठीक है। ये उसमें आपको एक टेबल पेज बनाना है, ठीक है। टेबल में रोज और कॉलम होंगे, ठीक है। यस सर। यहाँ पे यहाँ पे सिंपली एक काम करें, इसमें से ये हटा देते हैं, क्योंकि हमारे पास और कुछ है नहीं ना वहाँ पे, सिर्फ कैटेगरी का नाम होगा। तो यहाँ पे हेडर में होगा कैटेगरी नेम, यहाँ पे होगा एक्शन, ठीक है। ये पेज, ये पेज आपका डिवाइडेड होगा कैटेगरी एक्शन। यहाँ पे आपका एक आइकन होगा, एडिट का आइकन होगा या फिर बटन होगा, जो भी है। यहाँ पे एक बटन बनाओगे एडिट, और यहाँ पे इसके बाजू में एक और बटन होगा, उसका नाम होगा डिलीट, ठीक है। यहाँ पे कैटेगरी नेम होगा कैटेगरी में। क्लोथिंग, जो भी आपका है। ऐसे ही करके अलग अलग लोगे, फुटवेयर, फिर फुटवेयर का वापस से एडिट, और यहाँ पे डिलीट। तो आपका अगर मटेरियल टेबल इंस्टॉल होता है तो ठीक है, वेरी गुड। नहीं होता है तो मटेरियल यूआई का जो टेबल है वो यूज कर लो, ठीक है। सर हो गया हाँ, सर। तो एनपीएम, हाँ एनपीएम इंस्टॉल भी करना है आपको और रन करना है। तो ये टेबल आपको डिजाइन करना है, ठीक है, समझा। ओके सर। ठीक है, तो नेक्स्ट में ये टेबल होना चाहिए, तभी आप इस पे आगे कर पाओगे, ठीक है। और एक चीज, यहाँ पे टॉप पे एक और बटन होना चाहिए, जिस पे ऐसा होगा प्लस ऐड, ठीक है, ऐसा लिखा होगा, ठीक है। जब इस पे क्लिक करेंगे तो क्या होगा वो मैं बता रहा हूँ, बट सिर्फ आपको पेज कैसा बना के आना है वो देख लो आप, ओके ठीक है। सर। यस। ओके, ठीक है, तो ये ट्राई करके आना, फिर ट्यूसडे को हम लोग आगे करते हैं इस पे। ओके सर। सर ओके, तो चलो। ये तो एडमिन पैनल हो गया ना, तो ये सब जैसे हम लोग कैटेगरी ऐड करेंगे तो वो फ्रंट एंड पे डिस्प्ले कहाँ पे होगा? वो तो आपको बनाना पड़ेगा ना, पहले आप एक चीज तो बनाओ, पहले एडमिन पैनल में बनाओगे तब आप फ्रंट एंड पे करोगे ना। अच्छा, अभी हम लोग का ये एडमिन पैनल चल रहा है, इसके बाद हम लोग हाँ, फ्रंट एंड पे वर्क करें। यस, फ्रंट एंड पे आपको खुद करना है। एपीआई कॉल कैसे होता है, कंपोनेंट्स कैसे बनाते हैं, ये सब मैं आपको एडमिन पैनल में सिखाऊंगा। तो फ्रंट एंड आपको खुद डिजाइन करना पड़ेगा, एपीआई कॉल्स आपको वहाँ खुद समझने पड़ेंगे, ओके हाँ सर ठीक ये। है। यस सर ये ये तो। बेसिक तो समझो आप, तो ही आप आगे करोगे ना। ओके। हाँ सर, नोड मॉड्यूल और पैकेज लॉक आ गए सर एनपीएम हाँ इंस्टॉल ठीक है, आप करने में। प्रोजेक्ट वापस रन करो, देखो चलता है क्या। फिर उसमें मटेरियल टेबल इंटीग्रेट करो वो पेज पे, ठीक है। यस सर। ओके, ठीक है, ये करके फिर हम लोग ट्यूसडे मिलते हैं। ओके सर। ठीक। ओके, चलो, हाँ, बाय।